नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथियों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत 3 साल के बाद इस बार रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि अधिक मास की एकादशी का जो है वह क्या नियम है और इसका क्या महत्व है और क्यों करना चाहिए एकादशी व्रत को। इस एकादशी व्रत में क्या ऐसी खासियत है जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। मलमास और अधिक मास 18 जुलाई 2023 से शुरू हो गया है फ्रेंड, जिसके कारण साल 2023 में 24 की बजाय 26 एकादशी का संयोग बन रहा है। अधिक मास का समापन 14 अगस्त 2023 को होगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मला मास के नाम से भी जाना जाता है। हर 3 साल में अधिक मास या मला मास आता है। एकादशी और अधिक मास दोनों ही श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं। ज्योतिषों के अनुसार 3 साल बाद अधिक मास पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी तिथि को पद्मिनी या कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं अधिक मास एकादशी तिथि, पूजा विधि, व्रत नियम और सामग्री का लिस्ट। अधिक मास एकादशी पुरुषोत्तम पद्मिनी या कमला एकादशी इस साल अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को पड़ेगा। पुरुषोत्तम परमा एकादशी साल 2023 में अधिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है फ्रेंड, वह 21 अगस्त 2023 शनिवार को पड़। दोनों ही एकादशियां दिन शनिवार के पड़ रहे हैं। पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पुरुषोत्तमी पद्मिनी या कमला एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार की सुबह 9:29 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को सुबह 8:23 तक रहेगा। लेकिन उदया तिथि के कारण एकादशी के जो व्रत है वह 29 तारीख को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय जो है फ्रेंड, वह है सुबह 5:24 से लेकर 6:35 तक आप पारण कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष लग जाता है फ्रेंड, तो इसलिए इस 6:35 तक पारण कर लेना। अधिक मास में 2 एकादशी के नाम हैं। मला मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इसके साथ पद्मिनी या कमला एकादशी या परमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मिनी या कमला एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान को भोग लगाएं और आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य है। अब जान लेते हैं कि अधिक मास की एकादशी तिथि का क्या महत्व है। अधिक मास में परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने जाने पर विशेष महत्व है, क्योंकि यह 3 साल बाद ही आता है। अधिक मास पड़ने वाली एकादशी तिथियों को पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसके साथ ही यह पुत्र कीर्ति और मोक्ष देने वाला भी होता है, जबकि परमा एकादशी का व्रत धन वैभव देती है और पापों से मुक्ति दिलाती है। तो ये इसके महत्व हैं फ्रेंड। अब जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी कब आती है फ्रेंड। पद्मिनी एकादशी कमला एकादशी तभी आती है फ्रेंड जब व्रत का महीना अधिक हो जाता है। यह एकादशी अधिक मास में आती है। इस बार श्रावण मास में अधिक मास के माह भी जुड़े हैं। यह एकादशी करने के लिए 10वीं के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। इस व्रत करने को मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है फ्रेंड, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत। अब जान लेते हैं कि पद्मिनी एकादशी का व्रत क्या है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार यह त्रेता युग की बात है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाई थी।
कथा के अनुसार त्रेता युग में एक राजा, प्रजा प्रेमी राजा कृतवीर थे, जो निसंतान थे। राजा कई रानियां थी, लेकिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही। पुत्र रत्न के लिए राजा ने अनेकों यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन राजा की संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए सभी तरह के प्रयास असफल होने पर राजा ने तपस्या करने का प्रण लिया। वे अपने राज्य का कार्यभार अपने काबिल मंत्रियों को सौंप दिए। इसके बाद माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को व्रत रखने का सुझाव दिया। इसके बाद राजा कृतवान अपनी चहेती रानी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तपस्या के बाद भी राजा कृतवीर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन गंधमादन पर्वत पर रानी पद्मिनी माता अनुसुईया से मिली। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया को अपनी पीड़ा बताई। तब माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। माता अनुसुईया ने बताया कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी तरह की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया द्वारा बताए गए व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से व्रत का पालन किया। रानी पद्मिनी ने निर्जला और निराहार रहकर अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। रानी पद्मिनी की सच्ची भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने रानी पद्मिनी को पुत्रवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी गर्भवती हुई और अत्यंत ही तेजस्वी, बलशाली और योग पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम कृतवीर अर्जुन रखा गया। बड़े होकर कृतवीर बहुत ही कुशल राजा बने। तो फ्रेंड, पद्मिनी एकादशी को करने से मन चाहा वर मिलता है, पुत्र की प्राप्ति भी होती है। आई होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। राधे।